Assalamu alaikum students. I hope you are fine today. Today we are going to learn Rockmark English workbook class 5. Today we are going to learn page number 41. पेज नंबर 41 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। उसने क्या है अंडरलाइन करना है आपने फ्रेजेस को इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस हमारे पास क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, यानी हमारे पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी हमारे पास जो अल्फाज हैं उनका ऐसा ग्रुप है कि जिनके पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं, खास मीनिंग होते हैं, जिनके हमें समझ में आ जाते हैं। फ्रेजेस होंगे हमारे पास, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लफ्जों का ऐसा ग्रुप होगा जिनके पार्टिकुलर मीनिंग होंगे। जैसे हम लर्न करेंगे फर्स्ट, नाउ वी नीड सम ब्रिक्स। अब वी नीड सम ब्रिक्स। अब यहाँ पर क्या है? ब्रिक्स क्या है? हमारे पास ईंटें हैं, तो ईंटें हमारे पास क्या है? एक कुछ वर्ड जुमला है जिसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। तो इससे जो फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, नाउ वी नीड सम ब्रिक्स, तो इसमें ब्रिक्स क्या आ जाएगा? इसमें हमारे पास सम ब्रिक्स हमारे पास फ्रेजेस आ जाएगा। तो हमने फ्रेजेस को अंडरलाइन करना जिनका पार्टिकुलर मीनिंग होते हैं, हमें समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास जो सम ब्रिक्स है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रेज आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है दे स्टैक्ड, उन्होंने दे लगा दिया देम इन द गार्डन। गार्डन जान, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? जो गार्डन है हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसके मानी हमको समझ में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इन द गार्डन, बाग में। मम वाज कटिंग आउट अ ब्लाउज एट द अदर एंड। अदर एंड मीन दूसरे कोने पर। तो ये मीनिंग है जिसका हमें समझ में आ रहा है, यानी दूसरे कोने पर, तो हम इसको कहते हैं एट द एंड। नेक्स्ट है वी कुड मूव टू अ बिगर हाउस। यहाँ पर इस वर्ड में हमारे पास जो हाउस है वो क्या है? ऐसा वर्ड है जिसका मानी हमें समझ में आ रहे, तो हम कहाँ पर मूव करेंगे? अ बिगर हाउस में। तो इसमें फ्रेज जो आ जाएगा सेंटेंस में, अ बिगर हाउस। नेक्स्ट है देन डैड हैड अ गुड आइडिया। इस वर्ड में हमारे पास आइडिया, ख्याल, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? अ गुड आइडिया, अच्छा ख्याल आया फिर अब्बू के दिमाग में, अच्छा प्लान आया। नेक्स्ट है दे हेard अ ग्रेट नॉइज इन द स्ट्रीट। नॉइज मीन आवाज, शोर, तो ग्रेट बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए ग्रेट नॉइज। नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। कुछ वर्ड हैं उसको क्या करना है? आपने सेंटेंसेस में, जुमलों में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट हमारे पास शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब होता है बांटना, देना। इसका सेंटेंस क्या है? आमना शेयर्स एवरीथिंग विद मी। आमना शेयर्स, आमना बांटती है, एवरीथिंग हर चीज, विद मी मेरे साथ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सीम्ड, लगना या लग रहा था। इट सीम्ड, ये लग रहा है। वी नीड, हमें जरूरत है। सम एक्सटेंशन, कुछ वुसत की। वो कहता है हमें जरूरत है कुछ वुसत की, बड़ा करने की। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वुसत करना, बड़ा करना। अली बिल्ड, अली ने तमीर की एक्सटेंशन वुसत इन हिज हाउस, अपने घर में। आगे एंक्सियसली हमारे पास क्या है? बेताबी। आमना एंक्सियसली वेटिंग फॉर रिजल्ट। आमना क्या है? बेताबी से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही है। अनलोड, उतारना। अली अनलोडेड द बीड्स ऑफ वुड। अली लकड़ी के टुकड़े उतार रहा है, अली ने लकड़ी के टुकड़े उतारे, तो यहाँ पर आएगा अली ने लकड़ी के टुकड़े उतारे। एक्सेप्टिंग, तवक्को करना, उम्मीद करना। वी वर नॉट एक्सेप्टिंग यू टुडे, हम आज आपके आने की तवक्को नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट एक्सेप्टिंग यू टुडे, हम आज आपके आने की तवक्को नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर ए, उसने कहा रिकॉल करना है, आपने दोबारा बोलना है। लॉन्ग वॉल, यानी जो वॉल होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन, जो लॉन्ग वॉल की उनकी प्रोनाउंसिएशन, यानी उनको बोलना है। साउंड ऑफ द ई एंड राइट एटलीस्ट 3 लॉन्ग वॉल्स, वर्ड ऑफ विच काइंड एज इन एग्जाम्पल। वो उसने क्या है? कुछ हमें एग्जाम्पल दी हुई है, हमने क्या करना है? उनकी वॉल्स, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उनको हमने सही प्रोनाउंस करना है, और क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग वॉल होगी, यानी कि उनकी जो साउंड होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है? केज। इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे पास उससे जो नेक्स्ट वर्ड हम बनाएंगे पेज, गेट, फेस। उससे नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेंट, ब्रेन, नेल, वेस्ट, स्प्रे, प्ले,
प्रे, ट्राई, ट्रे, प्ले, प्रे, ट्रे। यानी उसने हमें वर्ड दिया है जिनकी जो हमारे पास जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो उसकी साउंड क्या होगी, थोड़ी सी लंबी होगी। तो ये सारे जो वर्ड हमने पढ़े ये हमारे पास एक ही साउंड दे रहे हैं। जैसे केज था, खेज। इसको हम, इससे जो हमने एक और न्यू वर्ड सेम मिलता जैसा वर्ड बनाया है जो हमारे पास एक ही साउंड रहेगा लेकिन थोड़ी लंबी, वो कहते हैं लॉन्ग वॉल्स प्रोनाउंसिएशन होगी। फेज, घेर, फेस। अगर पेंट है इसका हमने क्या किया, ब्रेन, नेल, वेस्ट। स्प्रे का हमने प्ले, प्रे, ट्रे। सो टुडे आवर लेक्चर इज ओवर। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया, आपको पता होगा फ्रेजेस क्या हो जाते हैं, यानी वो वर्ड होते हैं जिनके हमें मीनिंग समझ में आ जाते हैं तो हम उनके अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट आपको सेंटेंसेस और ये आपको लॉन्ग वॉल्स प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गई होगी। तो आपको पेज नंबर 41 ये आपका कंप्लीट होमवर्क है, आप इसको लर्न प्लस राइट करोगे। समझ ना आए तो आप इसको दोबारा देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।